विश्वादि वीरांतं जलेन स्नापयामः। शांति धारा का परिवार अस्माकं सर्वेशम श्री सचिन कुमार जी सर्व परिवार से, श्री सोनू जैन सर्व परिवार से, श्री विजय कुमार जी सर्व परिवार से, श्री हनी कुमार जी सर्व परिवार से, भाई श्रीमान रविंद्र कुमार जी रूपम समस्त जैन राजन परिवार से, श्री शेखर चंद जी, श्री रेखव चंद जी, अमित कुमार जी, नमित कुमार जी सर्व परिवार से, श्री कुशल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व परिवार से, श्री मोहिनी देवी के स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व परिवार से, सर्वदेश से, सर्व राष्ट्र से, सकल दिगंबर जैन समाज से, मोहिन जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, जोली जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, संगीता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, पुष्टिरस्तु। मुक्ता फल प्रकर जाल विव्रत शोभम, कुंदा वेदात चले चामर चारु शोभम। तुभ्यं नमो जैनी भवदधि शोषिणा। जरा पर्दा हटा दो, जरा रुखड़ा दिखा दो, जरा पर्दा हटा दो। जाने का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में। दूर अंधेरा हो जाए ओ जियारा जीवन में। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। कर दो त्रासून बीजा दुर्जारण राम, मनोव पूर्वक नीच नित्य। अरिहंत पद पर चले रहे, आचार पद बंधन करो, उपझाए साधु श्रेष्ठ पद का, भक्ति से अर्चन करो। बता बिना सुनाए चंदनम निर्वपामिति। जिनको मैंने चाहा सब नश्वर है माया। कुल रूप जाति बुद्धि सु, तब सुध शीलेषु गार्वं किंचि, जोणा कुबी कुवदी सम्मणो मदव धम्मं हवे तस्। बोलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी की। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी कह रहे हैं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी वार्षाणुपेक्षा में गाथा नंबर 72 में कह रहे हैं, कुल रूप जाति बुद्धि सु, जिनको कुल का, रूप का, जाति का, बुद्धि का, तब सुध शीलेषु, तब सुध श्रुत का, शीलेषु शील का, गार्वम गर्व, किंची किंचित मात्र भी, जोणावी कुवदी नहीं होता है, समणो मद्दव धम्मम हवे तस्, जिनको जाति का, कुल का, रूप का, बुद्धि का, श्रुत का, शील का मद नहीं होता है, सचमुच में तो वही मार्दव धर्म के अधिकारी होते हैं। जो मुनि कुल रूप जाति बुद्धि तप शील के विषय में कुछ भी किंचित मात्र भी, जरा सा भी गर्व नहीं होता है, गर्व नहीं करता है, वही मार्दव धर्म के उत्तराधिकारी होते हैं। और उत्कृष्ट ज्ञानी और उत्कृष्ट तपस्वी होते हुए भी जो मद नहीं करते हैं, वे मार्दव रत्न के धारी होते हैं। अहंकार मिट जाए जब, अहंकार मिट जाए जब, मयूर पंख सम होए विनम्र। अहंकार मिट जाए जब, मयूर पंख सम होए सम विनम्र। कोमलता विनय मृदुता उस बसे उर बसे, कोमलता विनय मृदुता उर बसे उत्तम मार्दव धर्म, जिसके अंदर कोमलता
विनय और मृदुता जिसके हृदय में बसी होती है वह माधव धर्म का उत्तराधिकारी होता है। मानी प्राणी धर्म माधव जल पाता बनता कोमल। मानी प्राणी धर्म माधव जल पाता बनता कोमल। जब मानी प्राणी धर्म को माधव धर्म को पा लेता है तो कोमल बन जाता है और ध्यान बीज से जिनवर पौधा वह बन पाता है मुक्ति फल। जब ध्यान का बीज फल जिसके जीवन में बो जाता है तो वो पा लेता है मुक्ति का फल। ऐसा आचार्य स्वामी कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जो मद नहीं करता, 8 मद बताए हैं और 8 मद में से हमको तो जरा से रूप का ही मद हो जाता है, हमको कुल का मद हो जाता है, हमको जाति का मद हो जाता है, हमको धन का मद हो जाता है, वैभव का मद हो जाता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनको रत्ती भर भी मद नहीं होता उनके माधव धर्म होता है। जब मैना सुंदरी का विवाह हुआ, जब मैना सुंदरी का विवाह हुआ तो श्रीपाल जी को कुष्ठ रोग था या नहीं? कुष्ठ रोग था। तो श्रीपाल जी ने कहा, मैना सुंदरी तुम इतनी सुंदर हो, तुम मुझे स्पर्श नहीं करो, तुम मुझसे दूर रहो। तो मैना सुंदरी क्या कहती है? आपने कभी सोचा विचारा? मैना सुंदरी कहती है, मेरा नाम क्या है? क्या है? मैं ना सुंदरी, मैं नहीं हूँ ना, मैं ना ना सुंदरी, ना सुंदरी मेरे नाम में ही छिपा हुआ है, मेरे नाम में ही छिपा हुआ है। ना सुंदरी, मैं तो सुंदरी नहीं हूँ, मेरा सुंदर रूप तो आप है। मेरी सुंदरता तो पतिव्रता में है, मेरी सुंदरता तो पति की सेवा में है। मेरा तो नाम ही है कि मैं सुंदरी नहीं हूं। कितनी महानता उनके अंदर कि हे स्वामी मैं सुंदरी नहीं हूं, मेरे नाम से ही आप परिचय ले ले मेरा। मैं ना सुंदरी हूं, मैं ना सुंदरी, मैं सुंदरी नहीं हूं हे भगवान, और मैं तो आपकी सेवा करूंगी, वही मेरी सुंदरता है। ऐसे उन्होंने अपने अहंकार को तोड़ दिया। और आचार्य समत्रभद्र स्वामी भी अपने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कह रहे हैं, ज्ञानम पूजम कुलम जाति वल्मृदिम तपो बपुः अष्टावाश्रित्य मानितम इसमें माहुर्गतस्मयः। आचार्य समत्रभद्र स्वामी भी कह रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा, वही बात आचार्य समत्रभद्र स्वामी जी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के माध्यम से कह रहे हैं। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप, इन 8 का आश्रय पाकर गर्वित मत होना, गर्व मत करना, मत करना। मद हमारे आत्मिक गुणों को मलिन करता है, मलिन बनाता है। इंसान जब इन मदों का त्याग कर देता है तब उसके जीवन में माधव धर्म उत्पन्न हो जाता है। अब आप विचार करिए, आपने चक्रवर्ती सनत चक्रवर्ती के बारे में भी सुना होगा, सुना है? सनत चक्रवर्ती बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनके रूप की चर्चा
स्वर्गों में भी होने लगी, स्वर्गों में भी होने लगी। सनत कुमार चक्रवर्ती इतने सुंदर कि उनकी चर्चा स्वर्गों में होने लगी। जब देव इंद्र सनत कुमार की चर्चा कर रहे थे कि मध्य लोक में राजा सनत चक्रवर्ती है और उनका इतना सौंदर्य रूप है कि अन्य किसी का नहीं है। एक देव सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हे देव, ऐसा कैसे कह सकते हो कि उनके समान कोई सुंदर ही नहीं है। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैं परीक्षा लेने जाता हूं, और वह परीक्षा लेने के लिए आए। जब मध्य लोक में आए राजा सनत चक्रवर्ती के यहां, तो वो उस समय क्या कर रहे थे? योगा कर रहे थे, योगा कर रहे थे। तो योगा करते समय उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर है, इनके सामने तो मेरी सुंदरता भी फीकी है। और जैसे ही देव ने देखा और कहा कि सनत चक्रवर्ती, तुम्हारा रूप तो बहुत सुंदर है। तो सनत चक्रवर्ती कहते हैं कि हे देव, ये तो मेरा कुछ भी नहीं है। जब मैं राज दरबार में जाऊंगा ना, तब देखना मेरे वैभव के साथ, जब मैं पूरे श्रृंगार के साथ जाऊंगा तब मुझे देखना, ये तो कुछ भी नहीं है। तो वो राज दरबार में आते हैं देव, और सनत चक्रवर्ती पूरे श्रृंगार के साथ राज दरबार में जब राज गद्दी पर बैठे होते हैं, देव आते हैं और देखते हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला। सनत चक्रवर्ती को आश्चर्य हुआ कि मेरा पहले से सुंदर रूप अब है और इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने पूछा, व्यायामशाला के हाँ, व्यायामशाला में थे, जब व्यायाम कर रहे थे तो उन्हें याद आया कि जब मैं व्यायामशाला में था तब तो मेरे से कहा कि तुम्हारा रूप इतना सुंदर है, और अब राज दरबार में सज धज कर बैठा हूं तो और सुंदर होना चाहिए, और ये तो कुछ भी नहीं बोले। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्या अब मेरा रूप नहीं दिखाई दिया? तो देव बोलते हैं कि हे राजन, जो रूप आपका व्यायामशाला में देखा था वह रूप अब दिखाई नहीं दे रहा है। राजन बोले, क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हे राजन, किस रूप की आप बात करते हो? यह रूप और उम्र तो पल पल घटती जा रही है, और जैसे ही रूप का भान होता है कि यह रूप और आयु, ये संसार, शरीर, भोग क्षण भंगुर है, तत्क्षण वैराग्य हो जाता है। किसका अभिमान करे, किसका अहंकार करे? कोई भी चीज स्थिर नहीं है। इसलिए हमारे 10 लक्षण पर्व हमें जागृत करने के लिए आते हैं। हम 355 दिन कितनी कर्म का बंद करते हैं कि 10 दिन का जो शिविर लगता है 10 लक्षण पर्व का, ये शिविर हमें 355 दिन की क्रिया को सिखाने के लिए आता है। आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो, क्यों भेजते हो? कि ये पढ़ाई लिखाई कर ले,
डिग्री प्राप्त कर ले और डिग्री प्राप्त करने के बाद ये इसी कार्य को आगे कराए। अगर लेक्चरार की डिग्री प्राप्त की है तो अपने माध्यम से कितने लोगों को लेक्चरार बनाएगा। उनने शिविर, उनने स्कूल में पढ़ा था, किस लिए? स्वयं पढ़ने और पढ़ाने के लिए। ऐसे ही 10 लक्षण पर्व आते हैं 365 दिन में, केवल 10 दिन के लिए आते हैं। और ये 10 दिन का शिविर जो इस 10 दिन में अपनी बैटरी चार्ज कर लेता है, उसकी बैटरी 355 दिन तक चलती रहती है। ये मानसिकता मन में धारणा बना ली। 10 लक्षण आ रहे हैं। 10 लक्षण से पहले, एक दिन पहले मार्केट में चाट पकौड़ी खा रहे थे, कह रहे थे भैया कल से 10 लक्षण है, सब देवी राम की कचौड़ी का त्याग हो जाएगा, खा लो आज और खा लो। फिर तो ये अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन 8 बजे मिलेगी। और जैसे ही अनंत चतुर्दशी का उपास होगा, ओ भैया रात में करवट बदलती रहेंगी, रात भर कब उठ उठ के देखोगे। अभी तो 3 बजे है, कचौड़ी तलती रही रात भर। हाँ, कचौड़ी तलती रहेगी, रात भर उठ उठ करके देखने लगे। अभी तो 2 बजे है, अभी तो 4 बजे है, अभी तो 5 बजे है। अरे भैया 5 बज गए, नहा लो जल्दी जल्दी। और जो देवी जी तो 8-9 बजे बनाएंगी, पहले माता जी के पास जाएंगी, फिर महाराज जी के पास जाएंगी, माँ से दर्शन करके आएंगी, तब तक हमारी तो हालत ही खराब हो जाएगी। चलो देवी राम जी के यहाँ उनको अर्घ चढ़ाया है, चढ़ाएंगे या नहीं चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ाएंगे ना? पक्का? पक्का। 10 लक्षण के दूसरे दिन भी बाजार की चीजें नहीं खाओगे तो तुम्हारा 10 लक्षण बनाना सार्थक है, अन्यथा सब व्यर्थ है। मन में भावना भी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आज हमारा उपवास है और कल क्या खाना है आपको, रात को ही तैयारी हो जाएगी, सारी तैयारियां रात को ही हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। जब कल प्रातः कालीन की बेला आएगी, जो थाली में आएगा वही स्वीकार करेंगे।